मॉर्निंग कल तक हमने काम किया था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पर, और मैंने कल आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है उसके बारे में समझाया था। आज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के ग्राफ पर मैं काम करूँगा, सभी ध्यानपूर्वक समझोगे पहले इसको अच्छे से। हमने कल पढ़ाया था कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तो हम लोग दिखाते हैं इस सिंबल से f(x) इक्वल्स x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन x। हमने कल डिफरेंस पॉइंट्स पर इसका वैल्यू भी निकाला था, और कल मैंने आपको कल के लास्ट टर्म में आप देखिएगा कल मैंने पढ़ाया था, या आज फिर से एक बार कर दूँ क्या, तो फिर से बात करता हूँ। मैंने पढ़ाया था x का मान आप कोई भी नंबर लीजिए, रियल नंबर। मान लीजिए मैंने x का मान क्या लिया, एक बॉक्स बना रहा हूँ, उस बॉक्स में x का मान अपने मन से मैं लूंगा, और उस x के मान पर मैं निकालूंगा f(x) का मान क्या होगा। x का मान मान लो मैंने लिया 0, f(0) का मान क्या होगा 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन 0 का ग्रेटेस्ट इंटीरियर वैल्यू क्या होगा 0 होगा, मतलब कि 0 का मान 0 है। x का मान आप लिए 0.2, f(0.2) का मान क्या हो गया 0.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर वैल्यू ऑफ 0.2 से जस्ट कम कौन सा इंटीरियर है 0 है, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.2। इस तरह से बाबू हम x का मान लेंगे 1.3, f(1.3) का मान क्या होगा 1.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर वैल्यू ऑफ 1.3 मींस 1.3 माइनस 1 मींस 0. कितना आएगा 3। यूं इस तरह से आप किसी भी वैल्यू को रख करके देख लीजिए, आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये फंक्शन का डोमेन जो होगा वो रियल नंबर होगा, क्योंकि x के हर वैल्यू पर डिफाइंड होगा ये, क्योंकि बटा में का एक है नहीं है और ना ही आपका रूट में है, इसलिए ना तो इमेजिनरी होगा और ना ही आपका नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन आपका दोनों कंडीशन से बच रहा है, मींस इसका डोमेन क्या होगा रियल नंबर होगा। डोमेन के बाद जब रेंज की बात करेंगे तो रेंज में हमने क्या ऑब्जर्व किया, रेंज में हमने ऑब्जर्व किया कि आपका जो इसका वैल्यू है वो या तो 0 होगा और 0 से बड़ा हो सकता है, कहाँ तक 1 तक नहीं, 1 से पहले तक, मतलब कि इसका रेंज क्या होगा 0 से 1 को छोड़ करके, 0 तो लेंगे 1 को छोड़ना है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हाफ राइट हाफ ओपन इंटरवल, है ना, राइट हाफ ओपन इंटरवल। चलिए तो आप अच्छे से याद रखिएगा कैसे। अब सवाल है ग्राफ इसका ड्रॉ कैसे। तो ग्राफ को मैं ड्रॉ करना सिखाऊंगा, बशर्ते कि आपको सीखना पड़ेगा ग्राफ ड्रॉ कैसे। सब पहले ये 5 मिनट अच्छे से तो ग्राफ को शुरू कर रहा हूं मैं, अभी ध्यान पूर्वक एकदम समझो हर चीज को। मान लीजिए आपके पास y एक्सिस है, दिस इज सपोज टू बी व्हाट x एक्सिस। ठीक है, ये मान लो आपके पास ऑरिजिन 0 0 है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट -1, ये -2 और ये क्या -3। ये पॉइंट बच्चा मान लो दिया हुआ है 1, ये पॉइंट क्या है 2, ये पॉइंट क्या -3। चलिए ध्यान से सुनिएगा, x का मान हम कुछ भी ले रहे हैं तो वो हमेशा क्या रहा है 0 से लेकर के 1 से पहले तक आएगा, 0 से 1 से पहले तक आएगा। तो आप सोचिए जो मैं बोले जा रहा हूँ, 0 पर मान कितना आया 0 आया, x का मान 0 लिए, f(0) का मान 0 आया ना, पहला पॉइंट ये मिला। अगर 0.1 लेते, ये पॉइंट 0.1 है, 0.1 लेते, 0.1 माइनस 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीरियर वैल्यू क्या होगा
0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कहोगे सर होगा 0, 0.1 है, मतलब कि यहाँ आएगा पॉइंट। 0.2 लेते 0.2, 0.3 लेते 0.3, 0.4 लेते 0.4। इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते आप 1 से पहले तक कोई भी मान को लेते, जैसे से x को बढ़ा रहे हैं, इसका मान बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन इसका मान 1 कभी आएगा, 1 कभी नहीं आएगा। इसका मतलब कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, इसको पता अच्छे से कर रहे हैं, सेट सही से नहीं हो पा रहा है। x का मान 0.1 लिए, y का मान 0.1 लिया, x का मान 0.2 लेंगे, 0.2 माइनस 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, 0.2 आएगा, 0.3 आएगा, 0.4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। 1 से पहले तक 1 भी लेंगे तो इसका मान कितना आएगा, ठीक है। इसका मतलब आप क्या देखें, इसका मतलब जब 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0। मतलब क्या, ये पॉइंट सिंपल नहीं है। मतलब हमने देखा कि आप सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिएगा, सब आएगा, लेकिन 1 इसका नहीं आएगा ना, 1 पर 1 नहीं आएगा, 1 पर 1 नहीं आया तो इस पॉइंट को फॉलो कर, सही है ना, ठीक है। चलिए 1 पर कितना है, 0, दैट प्रोड्यूस। x का मान 1 लेंगे, 1 माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटरवल 1 में मान 0 आएगा। 1.1 लेंगे, 1.1 लेंगे तो 1.1 माइनस 1.1 0.1 आएगा, भैया। 1.2 लेंगे, यहाँ है, 1.3 लेंगे, यहाँ है। इस तरह ये भी कहाँ आएगा, 2 कभी आएगा, 2 नहीं आएगा, मतलब कि ये भी बढ़ते बढ़ते चलेगा और किसके पहले जाएगा, 2 पर 2 को होगा नहीं, 2 ठीक है। रखना हमारे कैसे किया, 2 लेंगे, 2 पे कितना होगा, 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 को माइनस करेंगे, 0 आएगा, 2 0 दाग कर दी। 2.1 पे कितना आएगा, तो 2.1 माइनस 2.1, 2.1 माइनस 2 कितना, 0.1 यहाँ आएगा, 0.2 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इस तरह से बढ़ते बढ़ते चलेंगे 3 से पहले तक में। आप देखिएगा कि इसका ग्राफ भी यूं से बढ़ेगा, 3 पर क्या हो जाएगा, हाँ भी सही आया। तो देखिए मतलब कि 1 तो कभी नहीं होगा ना, तो 1 वाले फॉलो कर दीजिए कि आप पढ़े ओपन इंटरवल बनाए, 1 तक कभी नहीं आएगा, जब आए 1 से करेगा। इससे सेम नेगेटिव साइड लेंगे तो नेगेटिव साइड भी सेम ऐसे ही बढ़ेगा, नेगेटिव साइड भी सेम कर लेंगे ना। देखिए फास्ट नेगेटिव साइड भी कर दी, ओपन कर दी, ठीक है। सेम इधर अपने मन से कर दिया हूँ मैं, ये समझा दिया। ग्राफ ड्रॉ किस तरह हुआ सब सीख गए होंगे, एकदम ध्यान से समझना होगा हर चीज को, दिक्कत नहीं। ये वाला पार्ट मैं ड्रॉ किया हूँ, सेम वही पैटर्न में ये हो गया। चलो अब उसके आगे बढ़ता हूँ मैं। ये आपका ग्राफ भी ड्रॉ हो गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। ये आपका कितना नंबर था, शायद 6 नंबर था, 7 नंबर था। इसके पहले था 5 का छठा था, ये 6 था। चलो नेक्स्ट सिग्नम फंक्शन, नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। सबका काम बा हुआ वो एग्जाम में भी आएगा, वो भी कंप्यूटर में। चलिए ध्यान करते जैसे सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सभी ध्यान पूर्वक समझो क्या होता है। F R to R मतलब डोमेन में रियल नंबर, कोड डोमेन रियल नंबर दिया हुआ है। तब fx का कंडीशन अगर दिया हुआ है mod x by x, mod x by x, ऐसे फंक्शन को कहते हैं क्या, सिग्नम फंक्शन। सिर्फ mod x रहा तो मॉडुलस, mod x by x रहा तो सिग्नम फंक्शन कहलाएगा, mod x by x, ठीक है। अब इसमें आप एक बात और ध्यान, fx मीन्स mod x by x,
को हम लोग तीन तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग तीन केस मिलेंगे। अगर एक केस x पॉजिटिव हो मतलब mod x कमान पॉजिटिव बाय पॉजिटिव कितना आएगा 1। x अगर नेगेटिव होता mod x का मान प्लस हो गया बाय माइनस क्या आएगा नहीं होगा। अरे मान लो x का मान -2 लिए, -2 का mod बाय -2 कितना आएगा 2 ही लगाए तो बाय कितना -1 कितना आएगा -1 नहीं आएगा। मतलब कि नेगेटिव लोगे x का मान तो इसका मान -1 में आएगा, पॉजिटिव में 1 आएगा। और अगर बिल्कुल लोगे 0 तो इसका मान कितना आएगा 0। ठीक है, तो ध्यान करके अच्छे से कि मतलब सिग्नम फंक्शन mod x बाय x को हम लोग इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसी से ग्राफ बनेगा y = 1 किसके पैरेलल x के पैरेलल, y = -1 किसके पैरेलल x के पैरेलल, y = 0 x। ग्राफ बाबू ड्रॉ करना आसान है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपके पास बिल्कुल ऑरिजिन है। ध्यान रखना x का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है ना, 0 मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है और ये क्या है -2। ठीक है, x का मान 0 से बड़ा, इस तरफ ध्यान से तभी समझोगे आप। 0 से बड़ा है तो fx का मान कितना y, fx मींस y होता है, y का मान 1 मींस x के पैरेलल 1 डिस्टेंस। अभी ग्राफ सही ड्रॉ नहीं कर रहा हूं मैं, समझाने कर रहा हूं। y + 1 मतलब ग्राफ किसके पैरेलल x एक्सिस के पैरेलल कितना डिस्टेंस पर एक डिस्टेंस। लेकिन कंडीशन कब है जब x का मान 0 से बड़ा हो, मतलब कि इधर नहीं बनेगा। ठीक है, 0 से बड़ा हो मतलब क्या 0 भी इक्वल नहीं है, 0 से बड़ा मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा तो दिक्कत 0 पे 1 नहीं है, 0 से बड़ा तब 1 मतलब इस 0 पर 1 नहीं होगा। फॉलो कर दिया। फिर x का मान y का मान -1 है, x के पैरेलल -1 डिस्टेंस पीछे होगा। तब जब x का मान <0 इधर की इधर ये ग्राफ सिमट गया, इक्वल नहीं है, 0 को छोड़ना है, 0 में क्या कर देंगे और समाया कैसे किया, ये पॉइंट -1 है समझ रहे हो ना। और y का मान 0 कब x का मान 0, y का मान 0 जब x का मान 0 डॉट ये और डॉट कर तो यही ग्राफ आपका किसका हो गया सिग्नम समाया कैसे किया। रटना कुछ नहीं है, y = 1 x के पैरेलल होती है। कंडीशन को देखें डाल इस पर जरा y = -1 रोकिए, कंडीशन देखें इस पर जरा ठीक है, इसके अकॉर्डिंग काम करें। ये बात सही तो मैंने इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लिया आसान से। अब इसका कोई आपसे पूछेगा डोमेन ऑफ f क्या होगा तो कहोगे r रियल नंबर, रेंज क्या होगा तो कहोगे रेंज ऑफ f में सर या तो 0 आएगा या -1 आएगा या क्या आएगा, है ना। समझिए बात को तरीके से आगे बढ़ेंगे। चलिए डन प्यार को कैसे से ये तो आपका बाबू था सिग्नम फंक्शन क्या होता है उसका ग्राफ और कंडीशन डोमेन रेंज का भी हो गया क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हो गया फिर फास्ट राइट एवरीवन फास्ट पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन अगर कोई फंक्शन fx = दिया हुआ है a0 x⁻n, a1 x⁻n-1, a2 x⁻n-2 डॉट 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 कहाँ तक an तक, where n is what n belongs to कहोगे what पॉजिटिव इंटीजर है ना। पावर हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं होगा। और a0 ये a1
या a2 जो आप कोफिशिएंट देख रहे हैं वो हमेशा क्या होगा, रियल नंबर, तभी उस फंक्शन को कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, जो आप क्लास 9 में पढ़े थे व्हाट इज पॉलिनोमियल। याद होगा आप लोग क्लास 9 में पॉलिनोमियल कंडीशन था कि पावर किसी वेरिएबल पर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव होगा तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। एग्जांपल में आपसे पूछूंगा कि आपके पास fx इक्वल टू दिया हुआ है 3x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 पॉलिनोमियल फंक्शन है, कहोगे इट इज व्हाट, इट इज पॉलिनोमियल, सही है। fx इक्वल टू बाबू आपके पास दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये भी है कि नहीं, ये भी बिल्कुल है। fx इक्वल टू सपोज कीजिए आपके पास दिया हुआ है x प्लस 1/x, इसको कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे कि आप इसको फॉर्म में लाइएगा तो पावर क्या हो गया, नेगेटिव, ऊपर दिया है पॉलिनोमियल की कंडीशन है कि पावर कभी भी बटा में नहीं हो, रूट में नहीं हो और नेगेटिव में हो, जब भी हो तो पॉजिटिव हो, ठीक है, दैट इज द कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा पॉलिनोमियल फंक्शन में, एक क्वाड्रेटिक का एक क्यूबिक का ग्राफ सबका हो सकता है, लेकिन ड्रॉ करूंगा क्वाड्रेटिक का। चलिए इसको वीडियो को पॉज करके फास्ट नोट कीजिए। चलिए तो मैं इसके ग्राफ पर काम करता हूँ, कंडीशन आप लोग याद रखिए अच्छे से। पॉलिनोमियल फंक्शन कोई एक नहीं है बल्कि क्या अनेक है, और सब ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, इसी एक का ग्राफ ड्रॉ करूंगा मैं। सपोज कीजिए कि आपके पास fx इक्वल टू एक पॉलिनोमियल फंक्शन है x स्क्वायर को बिल्कुल आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, क्लास 10 में आप पढ़े थे चैप्टर 2 में, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज कॉल्ड पैराबोलिक, तो वो ग्राफ वहाँ पर भी ड्रॉ करने का बहुत तरीका था, मैं उस तरीकों को यहाँ पर नहीं अपनाऊंगा, एक शॉर्ट तरीका आसान तरीका जो आप यूज नहीं करते हैं, बहुत सारा पॉइंट लीजिए। अच्छा पहली बात तो बोलिए आप सभी सोच करके, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, डोमेन कहोगे सर रियल नंबर को x का मान कुछ भी पुट कर सकते हैं, बटा में नहीं है, रूट में ना, रूट में। रेंज क्या होगा, तो रेंज में कहोगे सर रेंज भी हमेशा आएगा पॉजिटिव, रियल स्क्वायर में पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब आप रेंज को लिख सकते हैं 0 से लेकर कहां तक, इन पॉजिटिव रियल नंबर का पहचान 0 से, ठीक है। डोमेन रेंज तो इसका नाम से चल गया। ग्राफ ड्रॉ करने पॉइंट चाहिए, x का मान अपने मन से y को क्या करते हैं, fx करते हैं, x का मान पुट करेंगे अपने मन से, पुट करेंगे मान, x का मान पुट किए, मान लो बाबू मैंने 0, y का मान क्या आएगा 0, x का मान -1, y का मान कितना 1, x का मान -2, y का मान कितना 4, x का मान -3, y का मान कितना 9, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान पुट करेंगे 1 कितना 1, 2 कितना 4, 3 कितना 9, 4 कितना, सही है ना। देखो 0 पुट करेंगे 0 का स्क्वायर 1, -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, -2 पुट करेंगे -2 का स्क्वायर 4, -3 पुट करेंगे -3 का स्क्वायर 9, 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9। बहुत सारे पॉइंट मिल गए, सारे पॉइंट को आप प्लॉट कर लीजिएगा। ये x एक्सिस है, ये आपका क्या है, ये y एक्सिस है, ये क्या है ऑरिजिन है। x का मान -3 लेंगे, x का मान 0, y का मान 0 होगा, x का मान -1, सब लेंगे पॉइंट में, सब पॉइंट लेंगे, ग्राफ को ज्वाइन करेंगे बाबू, ग्राफ इस तरह मिलेगा, मतलब कि ये शेप कैसा हो गया ग्राफ। आप लोग ओरिजिनल ग्राफ ढूंढ के लिए रखे पड़ते, बिल्कुल ऐसा ग्राफ मिलेगा कर्व है, ठीक है। क्या पढ़े कि लीनियर का ही ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक का ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा उसी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन खोजना भी नहीं है, क्वाड्रेटिक ये पढ़ा सकते। इस तरह क्यूबिक x³ लेकर भी ड्रॉ कर सकते, ग्राफ कर सकते हैं क्या, इस तरह x³ x³ ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड कर रहा है ड्रॉ कैसे कीजिएगा। सभी लिखिए फास्ट अच्छे से।
ग्राफ बनाना चाहते हैं तो वही ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लेंगे। मेन करते हैं x का मान कितना 1 लिए, y का मान 1 आया। x का मान कितना लिए 2 लिए, तो y का मान कितना आया थोड़ा आया। x का मान 3 लेंगे, y का मान कितना आएगा 9 आएगा, नहीं आएगा। x का मान 4 लोगे, y का मान कितना आएगा 16 आएगा। इधर लेंगे तो सब कुछ ज्वाइन करेंगे। टच करने के लिए अब एक चीज यहाँ और ध्यान दिया, अभी ध्यान दो, अगर x² + 1 मान लो यहाँ होता तो ये भी पॉजिटिव है, लेकिन इसका ग्राफ ऑरिजिन से पास नहीं करेगा। तो x का मान जब 0 पुट करोगे तो y का मान 1 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब इन दैट सिचुएशन ग्राफ विल नॉट पास थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, समझ गए क्या बोले? +1 -1 कुछ भी रहेगा तो ग्राफ ऑरिजिन से पास नहीं करेगा। ऑरिजिन से वही ग्राफ पास करेगा जो x का मान 0 पुट करने पर y का मान 0 आ जाए, जैसे fx का मान 0 आ जाए, वही ऑरिजिन से पास करेगा। बाकी का वही ग्राफ सिर्फ ऑरिजिन से पास करेगा जिसमें x का मान 0 पुट करने पर fx का मान भी क्या है 0 आए। दैट ग्राफ विल ओनली पास थ्रू ऑरिजिन और अदर नॉट। ग्राफ मान नहीं है, बेसिक ग्राफ है। साइन का ग्राफ होता है इस तरह से, कॉस का ऐसे बनता है। जैसे क्लास में बोला था ना, अगर x एक्सिस को 2 बार कट किया तो x का मान वो x एक्सिस को 2 बार कट किया, x का मान 2 नहीं, x एक्सिस को 2 बार कट किया मींस नंबर ऑफ जीरो 2 पाएगा। क्या जितना बार वो ग्राफ x एक्सिस कट कर रहा है, तो सुनो सिंपल ट्रिक क्या है। क्लास 10th में आप पढ़े थे नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए वो ग्राफ जितना बार x एक्सिस को कट करेगा उतना इसका रियल जीरो। अब कॉमन सेंस लगाओ, x एक्सिस को कट करेगा जिस पॉइंट पर x एक्सिस को कट करेगा वहां y का मान क्या है 0 है। y का मान 0 मतलब क्या, उस पॉलिनोमियल का मान 0 है, और पॉलिनोमियल का मान 0 मतलब वो क्या होगा 0। ठीक है, इसलिए कहा गया। ठीक है, तो आप लोग घर पे आज इन सारे ग्राफ्स पर अच्छे से वर्क कीजिएगा। और अभी तक मैं कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम कुछ बन ही रहा तो दूंगा कहाँ से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आगे कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर के बाद। तो आप लोग सभी इस चैप्टर को अच्छे से बनाइएगा। लास्ट चैप्टर ये अंत में इसको हम लोग खत्म करके फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।